हे गाइस, हेलो और वेलकम टू एचएस एकेडमी। सो इस पर्टिकुलर वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं इवैक्यूएशन सिमुलेशन और आप इसे कह सकते हैं इवैक्यूएशन मॉडलिंग के बारे में। तो बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव होने वाला है आप लोगों के लिए, स्पेशली जो डिज़ाइनिंग में है या फिर जो फायर मॉडल्स और बेसिकली सॉफ्टवेयर्स का यूज़ करते हैं फायर प्रोटेक्शन के अंदर, उनके लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होने वाला है। सो आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो सबसे पहले इस पर्टिकुलर वीडियो में हम ये पर्टिकुलर पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। लिस्ट आज थोड़ा ज़्यादा लंबा है तो कोई इशू नहीं, बट नॉलेज मिल रहा है तो क्या प्रॉब्लम है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डिस्कस करेंगे मीन्स ऑफ इग्रेस का मतलब क्या होता है और इसका पर्पस क्या होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे मीन्स ऑफ इग्रेस के जो पार्ट्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं। उसके बाद हम देखेंगे इवैक्यूएशन मतलब क्या होता है। नेक्स्ट हम जाएंगे इवैक्यूएशन सिमुलेशन मतलब क्या होता है और इवैक्यूएशन मॉडलिंग आप इसे कह सकते हैं। उसके बाद देखेंगे हम इवैक्यूएशन मॉडलिंग के टाइप्स क्या क्या हैं। उसके बाद हम देखेंगे एसेट एंड आरसेट का जो मेन कॉन्सेप्ट है, जो हम इग्रेस डिज़ाइन की बात करते हैं या फिर इवैक्यूएशन जो आपकी इग्रेस या फिर एग्जिट डिज़ाइन की बात करते हैं, तो एसेट आरसेट का कॉन्सेप्ट बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बारे में हम थोड़ा डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कॉन्सेप्ट इफेक्टिव विथ का। इफेक्टिव विथ क्या होती है, नॉर्मल विथ और इफेक्टिव विथ में क्या डिफरेंस रहता है और इसको कैलकुलेट करना क्यों ज़रूरी है। नेक्स्ट हम जाएंगे ऑक्यूपेंट लोड मतलब क्या होता है। उसके बाद हम कुछ देखेंगे जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है इवैक्यूएशन मॉडलिंग के लिए और इवैक्यूएशन सिमुलेशन के लिए। उसके बाद हम देखते हैं कि कैसे ये वर्क करता है, बेसिकली किस प्रिंसिपल्स पे ये वर्क करता है। इन द लास्ट वी विल बी सीइंग द NFPA 101 जो कि एक बहुत पॉपुलर स्टैंडर्ड है, इसे भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। सो देखिए, सबसे पहले पॉइंट है हमारे पास मीन्स ऑफ इग्रेस। मीन्स ऑफ इग्रेस मतलब क्या होता है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है मीन्स ऑफ इग्रेस इज अ कंटिन्यूअस पाथ ऑफ ट्रैवल फ्रॉम एनी पॉइंट इन अ बिल्डिंग। मीन्स ऑफ इग्रेस एक ऐसा पाथ है, आप इसे कह सकते हैं एग्जिट, जो जनरल टर्म आप कहते हैं एग्जिट कहते हैं हम जनरली एग्जिट की तरह। एग्जिट मतलब ये आपको एक तरीके से एक पाथ होता है, एक लोकेशन होती है जहाँ से आप किसी सेफ लोकेशन पे पहुँच सकते हैं। बट एज़ पर टेक्निकल वर्ड्स अगर आप NFPA 101 में जाएंगे तो वहाँ पे आपको टर्म मिलेगा मीन्स ऑफ इग्रेस। तो यहाँ पे हम मीन्स ऑफ इग्रेस को अच्छी तरह समझेंगे। मीन्स ऑफ इग्रेस एक ऐसा कंटिन्यूस पाथ है, लगातार वाला पाथ है, जिसमें कि क्या होता है, एक पॉइंट से किसी भी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के, अब स्ट्रक्चर कोई भी हो सकता है, आप जो क्रिकेट के स्टेडियम है वो ले लीजिएगा, फुटबॉल के स्टेडियम वो हो सकते हैं, कोई भी इंडस्ट्री हो सकती है, कोई भी बिल्डिंग हो सकती है, रेजिडेंशियल बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, कोई भी स्ट्रक्चर या बिल्डिंग टू अ पब्लिक वे दैट इज़ इन ओपन एयर आउटसाइड एट ग्राउंड लेवल। कोई भी एक ऐसा पाथ, कंटिन्यूस पाथ जो भी किसी स्ट्रक्चर में है या फिर किसी बिल्डिंग में है, जहाँ से एक पर्टिकुलर पॉइंट से हम दूसरे सेफ पॉइंट में जा सकते हैं। इसका बेसिकली यूज़ हम कब करते हैं, जब भी कोई हैज़ार्डस कंडीशन हो उस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर से या बिल्डिंग से बाहर आने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दो डायग्राम्स दिख जाएंगे, ठीक है। तो आप डायग्राम्स देख सकते हैं, दो बिल्डिंग्स हैं, उनके बीच में एक पर्टिकुलर पॉइंट आ रहा है, आप कह सकते हैं यह सेफ असेंबली पॉइंट है एक तरीके से। नेक्स्ट में भी आपको सेम दिख जाएगा, एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में पाथ जा रहा है, ठीक है। ये भी आपको एक सेफ लोकेशन पे लेके जाएगा। तो इस तरीके से मीन्स ऑफ इग्रेस होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं पार्ट्स ऑफ मीन्स ऑफ इग्रेस या फिर आप कह सकते हैं पार्ट्स ऑफ एग्जिट। अब आपको एग्जिट पता ही है सभी को, यहाँ पे आप एग्जिट को मीन्स ऑफ इग्रेस से चेंज कर दीजिए बस। तो एक एग्जिट के कितने पार्ट होते हैं हम यहाँ पे देखने वाले हैं। देखिए, एग्जिट के 3 पार्ट होते हैं, एग्जिट एक्सेस, एग्जिट एंड एग्जिट डिस्चार्ज। अब एग्जिट एक्सेस क्या होती है, देखिए जहाँ पे बोर्ड लगा रहता है, जनरली एक डोर रहता है ना, आपको सभी को पता है, एक डोर से हम अंदर जाते हैं, एक पर्टिकुलर पाथ को ट्रैवल करते हैं और दूसरी साइड हम निकल जाते हैं। वो तो दूसरी साइड ऐसी हो सकती है कि वो सेफ़ भी हो सकती है, अदरवाइज़ वो कोई ऐसी प्लेस हो सकती है जहाँ से हमें किसी सेफ़ प्लेस पे जाने के लिए एक पर्टिकुलर सेफ वे मिल जाए, तो वो आप एग्जिट कह सकते हैं। तो एग्जिट एक्सेस मीन्स जहाँ से हम एग्जिट के अंदर स्टार्ट करते हैं, जो वो बोर्ड आपने देखा हुआ है एग्जिट यहाँ पे है, इस पर्टिकुलर डोर में जाइए, तो आप उसे कहते हैं एग्जिट एक्सेस। अब एग्जिट सेकंड पार्ट है उसका, एग्जिट मीन्स जो डिस्टेंस हम बीच में ट्रैवल करते हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, वो होता है हमारा एग्जिट। जनरली जो आप ये येलो लाइन इस डायग्राम में देख रहे हैं, ये होती है आपकी एग्जिट, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा मिसप्रिंट हुआ है इन डायग्राम्स में। नेक्स्ट आपका एग्जिट डिस्चार्ज, एक ऐसी लोकेशन आप नीचे देख सकते हैं, एग्जिट डिस्चार्ज इन लोगों ने मार्क की हुई है, ठीक है। एग्जिट डिस्चार्ज जो आपको किसी सेफ लोकेशन पे रिलीज़ करे, तो वो होती है एग्जिट डिस्चार्ज। नेक्स्ट हम समझते हैं इवैक्यूएशन मीन्स क्या होता है। जनरली हम इवैक्यूएशन सिमुलेशन मॉडलिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, तो हमें इवैक्यूएशन मतलब समझना होना चाहिए। एंड इवैक्यूएशन हैपन्स व्हेन पीपल आर रिमूव्ड फ्रॉम और लीव अ हैज़ार्डस लोकेशन एंड एम्प्टिंग समवेयर समथिंग इज कॉल्ड इवैक्यूएशन। इवैक्यूएशन तब होती है जब लोग एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को या किसी बिल्डिंग को लीव करते हैं बिकॉज ऑफ एनी हैज़ार्डस कंडीशन। जब वहाँ पे एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर या बिल्डिंग में डेवलप हो जाती है तो उसे लीव करना पड़ता है ताकि हम अपनी लाइफ को सेव कर सकें वहाँ से। तो उस पर्टिकुलर प्रोसेस को, उस बिल्डिंग को, उस स्ट्रक्चर को एम्प्टी करने का, लीव करने का प्रोसेस कहलाता है हमारा इवैक्यूएशन। नेक्स्ट हम देखते हैं इवैक्यूएशन मॉडलिंग, सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। इवैक्यूएशन सिमुलेशन इज अ मेथड टू डिटरमाइन इवैक्यूएशन टाइम्स फॉर एरियाज, बिल्डिंग और स्ट्रक्चर। इट्स बेस्ड ऑन सिमुलेशन ऑफ क्राउड डायनामिक्स एंड पेडेस्ट्रियन मूवमेंट। देखिए बहुत ही आसान है ये। इवैक्यूएशन सिमुलेशन में हम क्या करते हैं, जनरली हम टाइम डिटरमाइन करते हैं। अगर हमारे पे कोई मेगा स्ट्रक्चर है
अब मान लीजिए 50 फ्लोर की बिल्डिंग है, ठीक है, तो उसमें से हमें सारे जो हमारे ड्वेलर्स हैं जो वहाँ पे रह रहे हैं उन्हें इवैक्यूएट करने में कितना टाइम लगेगा। अभी आप इसे थोड़ा और अच्छी तरीके से समझेंगे जब आप एसेट आरसेट का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, ठीक है। आप जानते हैं कि जब भी हम इवैक्यूएशन की बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि हमें जल्दी से जल्दी जितना भी अपना आदमी है किसी बिल्डिंग या स्ट्रक्चर के अंदर उसे जल्दी जल्दी बाहर लाना है, ठीक है। तो वो ये प्रिडिक्शन करते हैं, जैसे हम फायर मॉडलिंग में प्रिडिक्शन करते थे कि फायर में टेम्परेचर कितना रहेगा, कितना बड़ा होगा, कितना तेज़ फैलेगा, कैसे उसका स्मोक मूवमेंट होगा। तो इसी पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर में हम क्या करते हैं कि इवैक्यूएशन सिमुलेशन में हमारे पेडेस्ट्रियंस जो हैं, जो लोग हैं, वो कितनी जल्दी बाहर निकलेंगे, ठीक है। अब वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो हम कंसिडर करते हैं वो आप देखेंगे आगे आने वाली स्लाइड्स में, ठीक है। तो ये होता है इवैक्यूएशन मॉडलिंग। इसमें बेसिकली हम टाइम को प्रेडिक्ट करते हैं, कितना हमें टाइम लगेगा पूरे बिल्डिंग को इवैक्यूएट करने में। साथ में इसमें जो कॉन्सेप्ट आपके जनरली यूज़ होते हैं वो होते हैं क्राउड डायनामिक्स के। क्राउड कैसे मूवमेंट करते हैं, क्राउड मीन्स आपका कोई भी भीड़ भड़ाका वाला एरिया या फिर भीड़ भड़ाका जहाँ पे होता है। पेडेस्ट्रियन मूवमेंट, पेडेस्ट्रियन मीन्स आपके जनरल लोग। अब देखिए इवैक्यूएशन मॉडल्स कितने टाइप के होते हैं। इवैक्यूएशन मॉडल्स जनरली 3 टाइप के होते हैं, ठीक है। तो देखिए इवैक्यूएशन मॉडल जनरली आपके तीन टाइप के होते हैं। सॉरी, इवैक्यूएशन मॉडल्स जनरली आपके 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट है आपका सिंगल पैरामीटर एस्टिमेशन मॉडल्स, नेक्स्ट है मूवमेंट मॉडल्स, थर्ड है बिहेवियर सिमुलेशन मॉडल्स। बहुत ही मज़ा आने वाला है इनको समझने में। सबसे पहले हम जाएंगे सिंगल पैरामीटर एस्टिमेशन मॉडल्स पे। देखिए ये सबसे बेसिक टाइप के मॉडल्स होते हैं। तो इसमें आप जनरली करते क्या, ये मॉडल्स क्या करते हैं, आपको इसमें जो अपना एग्जिट है आपको कुछ पैरामीटर डालने रहते हैं ताकि लाइक फॉर एग्जांपल एग्जिट हो गया आपका, तो एग्जिट का अब थोड़ा मैं आपको पैरामीटर डिस्कस कर लेता हूँ कौन कौन से पैरामीटर्स आपको डालने रहते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एग्जिट का विड्थ क्या है, एग्जिट का लेंथ क्या है, कितने आपके आदमी हैं बिल्डिंग के अंदर। तो इस हिसाब से ये आपको थोड़ा बहुत प्रेडिक्शन निकाल के दे देते हैं कि आपको इतना टाइम लग जाएगा इसको मीन्स इवैक्यूएट करने में। आपको इसमें एग्जिट का विड्थ जो है, इफेक्टिव विड्थ हम आगे आने वाली स्लाइड्स में डिस्कस कर लेंगे। और एग्जिट का लेंथ क्या है, एग्जिट का लेंथ मीन्स जहाँ पे आपका वर्किंग एरिया वहाँ से लेके एक सेफ एरिया में क्या लेंथ है, तो इसके हिसाब से आपको बता देंगे कि कितना टाइम लगेगा। तो ये बहुत ही बेसिक टाइप के मॉडल्स हैं, अभी तो शायद इतना यूज़ नहीं होते हैं और बहुत इससे अच्छे मॉडल्स भी अभी डेवलप हो चुके हैं जो आगे हम स्लाइड्स पे देखेंगे। नेक्स्ट है आपका मूवमेंट मॉडल्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। मूवमेंट मॉडल्स में जनरली क्या करते हैं कि जो कंप्यूटर है वो एक तरीके से जो ह्यूमन है हमारे बिल्डिंग के अंदर उन्हें एक फ्लूइड में कन्वर्ट कर देता है। फ्लूइड मीन्स उन्हें फ्लूइड की तरह ट्रीट करता है, ठीक है। वो फ्लूइड को इस तरीके से ट्रीट करता है कि वो फ्लूइड अगर यहाँ से बहेगा तो क्या उसका रेट होगा। इट मीन्स लाइक ये हाइड्रोलिक कैलकुलेशन वो करता है कि जितना भी आदमी है पेडेस्ट्रियन से सबको एक फ्लूइड में कन्वर्ट करके वो कैसे मूव होगा वहाँ से, डिपेंड अपॉन। इसमें भी थोड़ा बहुत ये कॉन्सेप्ट जो हमने सिंगल पैरामीटर एस्टिमेशन मॉडल्स में यूज़ किया था इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत यूज़ होता है, बट ये थोड़ा लेटेस्ट वर्जन है इसका। नेक्स्ट है आपका बिहेवियर सिमुलेशन मॉडल्स, लेटेस्ट वन आप इसे कह सकते हैं। इसमें आपके जितने भी इंडिविजुअल्स आपके बिल्डिंग में काम कर रहे हैं, ठीक है, हर एक इंडिविजुअल को यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स दिया जाता है। मीन्स उनका एज क्या है, उनका बिहेवियर क्या है, उस हिसाब से यूनिक कैरेक्टरिस्टिक देखिए फिर मॉडलिंग करा जाता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, आप देखिए आप पे एक बंदा है जो 15 साल का है, दूसरा बंदा है जो 45 साल का है। 45 साल वाले बंदे की नॉर्मल एवरेज स्पीड जो वॉकिंग की है वो डिफरेंट होगी इन कंपैरिजन ऑफ जो 15 साल का बंदा है उससे। तो इन टाइप के कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स रहते हैं उन्हें कंसिडर करके ये आपके मॉडल्स निकाल के देता है। और वन ऑफ द सक्सेसफुल मॉडल्स आप कह सकते हैं इवैक्यूएशन मॉडलिंग में, इवैक्यूएशन सिमुलेशन में माने जाते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एसेट एंड आरसेट। तो सबसे पहले एसेट आरसेट का मतलब हम देख लेते हैं। अवेलेबल सेफ एग्रेस टाइम, एसेट मीन्स, आरसेट मीन्स रिक्वायर्ड सेफ एग्रेस टाइम। अब अवेलेबल सेफ एग्रेस टाइम क्या होता है हम देखते हैं। सबसे पहले ये एक ऐसा टाइम है जबकि वो टाइम है जब फायर इनिशिएट होती है और एक ऐसी स्टेज में पहुंच जाती है जहाँ पे वो बहुत ही हैजर्डस रूप ले लेती है। फॉर एग्जांपल फ्लैश ओवर स्टेज। अब फ्लैश ओवर अगर आपको नहीं पता तो नो इश्यूज़, एंड स्क्रीन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप उसमें देख लीजिए। एक सेपरेट वीडियो मैंने उस पर ऑलरेडी बना रखा है जिसमें आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे फ्लैश ओवर होता क्या है, किन कंडीशन में फ्लैश ओवर होता है और क्या हैजर्ड्स हैं, ठीक है। तो वो टाइम रहता है जहाँ पे फायर इनिशिएट होती है और जहाँ पे वो डेंजरस स्टेज में पहुँच जाती है, वो टाइम ड्यूरेशन रहता है एसेट मतलब। रिक्वायर्ड सेफ एग्रेस टाइम मतलब ये रहता है जब कोई इंडिविजुअल किसी फायर को आइडेंटिफाई करता है, ऑब्जर्व करता है और नेसेसरी से एक्शन लेता है वहाँ से निकलने के लिए, वो टाइम ड्यूरेशन वहाँ पे रहता है, ठीक है। ये होता है आरसेट। तो यहाँ पे मैंने एक थर्ड पॉइंट दिया है, एसेट शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन आरसेट। एसेट जो हमारे पास अवेलेबल सेफ एग्रेस टाइम है वो हमेशा ज़्यादा होना चाहिए क्योंकि हमारे पास जब टाइम ज़्यादा होगा, ठीक है, और आरसेट जो हमें रिक्वायर्ड टाइम निकलने में मतलब बिल्डिंग से या स्ट्रक्चर से निकलने के लिए वो कम से कम होना चाहिए। तो ये इसका बेसिकली कॉन्सेप्ट है। जब भी हम कोई भी इवैक्यूएशन स्ट्रक्चर्स में डिज़ाइन करते हैं तब ये बेसिकली कॉन्सेप्ट यूज़ होता है एज़ पर NFPA 101, दैट इज़ लाइफ सेफ्टी कोड। बहुत ही पॉपुलर NFPA का कोड है।
जिसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारा इफेक्टिव विथ। बेसिकली इफेक्टिव विथ होता क्या है, ठीक है। देखिए इफेक्टिव विथ हम इस डायग्राम में देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे देखिए, एक बेसिकली आपको इन लोगों ने स्कीमेटिक दिया हुआ है कॉरिडोर का, ठीक है, जिसमें कि कॉरिडोर के एजेस पे बहुत सारा चीज़ें हैं। फॉर एग्जांपल कभी वहाँ पे कोई पेंटिंग है, कभी वहाँ पे कोई डेस्क है, कभी कोई वहाँ पे स्टूल है, वाटर बास्केट है, टेलीफोन बूथ्स हैं। तो इसमें क्या है कि अगर आप एक क्राउड को छोड़ेंगे, यहाँ पे क्राउड मीन्स बहुत सारे लोगों का एक समूह, उसे छोड़ेंगे तो उनकी जो वॉकिंग स्पीड है वो बहुत ही कम हो जाएगी। बिकॉज ये जो चीज़ें हैं ये एक तरीके से ऑब्स्टिकल की तरह बिहेव कर रही हैं, यहाँ पे ऑब्स्टिकल की तरह यूज़ कर रही है, क्योंकि आप इन पे अपने आप को एक तरीके से कोलाइड नहीं कर सकते, क्योंकि आपको पता है आपको इंजरी हो सकती है। तो इसमें इफेक्टिव विथ में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डिस्टेंस इन सब चीज़ों से बनाया जाता है, ठीक है। बनाने के बाद ऐसा एश्योर किया जाता है कि जब भी वहाँ से क्राउड एक पर्टिकुलर मीन्स आप कह सकते हैं तेज़ी से फ्लो हो, एक पर्टिकुलर स्पीड से फ्लो हो, तो उनमें से कोई भी इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर जो वहाँ पे ऑब्स्टिकल्स हैं, जो भी आप कह सकते हैं एलिवेटेड या फिर प्रोजेक्टेड स्ट्रक्चर्स हैं, उनसे टकराए ना। तो आप देख सकते हैं ये जो आपको ग्रे जोन दिख रहा है, तो ये बेसिकली ये पर्टिकुलर बाउंड्री है जो मैंने आपको बताया, उनसे एक पर्टिकुलर सेंटीमीटर दूरी पे बनाई जाती है। उसके बाद आपको जो बीच में वाइट एरिया दिख रहा है इन सब के बीच में, ठीक है, जहाँ पे व्यूइंग एरिया, बाउंड्री लेयर, इफेक्टिव डिज़ाइन विथ लिखी हुई है, ये आपका बेसिकली है आपका इफेक्टिव विथ जो मैं बताना चाह रहा हूँ। तो ये वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अब ये कैसे कैलकुलेट करते हैं, इसके क्या पैरामीटर्स है, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड देन यू कैन पुट देम इन कमेंट बॉक्स। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट, बिकॉज ये सब गाइडलाइंस आपको NFPA 101 से मिलती है, जो कि एक वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कोड है। आजकल इसकी ट्रेनिंग्स भी मिलती हैं, आप ट्रेनिंग्स कर सकते हैं। अगर आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है एग्जिट डिज़ाइन करने की, आप एक डिज़ाइनर से, तो आप इसकी ट्रेनिंग कर सकते हैं। तो आपको उसके बाद एक क्लियर अंडरस्टैंडिंग होगी तो कैसे आपको स्ट्रक्चर्स में डिज़ाइन करनी है एग्जिट। उससे आपको फिर उसके बाद कोई भी स्ट्रक्चर हो, इट में भी एरेना हो गया आपका, या फिर कोई भी स्ट्रक्चर आप ले लीजिए, इंडस्ट्रीज़ हो गई, कमर्शियल बिल्डिंग्स हो गई, या फिर कोई स्टेडियम्स हो गए, आप किधर भी डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये इस कोड का बेनिफिट है। नेक्स्ट है हमारा ऑक्यूपेंट लोड, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। अगेन NFPA 101 में बहुत बार इसे यूज़ करा जाता है। ऑक्यूपेंट लोड क्या होता है, ठीक है, द नंबर ऑफ पीपल टू बी एक्सपेक्टेड इन अ बिल्डिंग और एन एरिया विद इन अ बिल्डिंग एट एनी टाइम फॉर हुम एग्जिट्स मस्ट बी प्रोवाइडेड। अब ये वो लोग होते हैं, उन लोगों की संख्या होती है जो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग में प्रेजेंट होंगे, हमेशा कह सकते हैं, या फिर मैक्सिमम ऑफ द टाइम प्रेजेंट होंगे, जिसके लिए हमें एग्जिट प्रोवाइड करनी होंगी, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स ये लोग प्रेजेंट रहेंगे, तो वो हम कैलकुलेट करते हैं। इसके जो पैरामीटर्स हैं, फॉर्मूलेज हैं, सब आपको NFPA 101 में मिल जाएंगे। अगेन आप इंटरेस्टेड हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, मैं इसके कैलकुलेशंस वगैरह आपको डिफाइन कर दूँगा। नेक्स्ट है आपका पॉपुलर सॉफ्टवेयर फॉर इवैक्यूएशन मॉडलिंग, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट। और जिन हमारे ब्रदर्स पे या फिर सिस्टर्स पे जिन पे भी PCs हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद। ये सॉफ्टवेयर है आपके पाथफाइंडर, इवैक 3D, OSIS का मास मोशन व्यूअर एंड नेक्स्ट है फ्लो। तो इस सॉफ्टवेयर में बेसिकली वहाँ ट्यूटोरियल भी आपको मिल जाएंगे। इसमें कुछ बेसिक पैरामीटर्स, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर रहते हैं ऑलरेडी, इसमें आपको कुछ पैरामीटर्स इंस्टॉल करने रहते हैं, डालने रहते हैं। उसके बाद आप एक एस्टिमेट लगा सकते हैं, प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि आपके जो क्राउड है उसका मूवमेंट कैसा रहेगा और कितने टाइम में वो आपका पूरा इवैक्यूएट हो जाएगा स्ट्रक्चर या फिर कोई बिल्डिंग। तो ये कुछ पॉपुलर सॉफ्टवेयर हैं, आप इन्हें ट्राई कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, बट इसमें मैंने कुछ इंक्लूड करे जो लेटेस्ट हैं या फिर जो बढ़िया चल रहे हैं। नाउ इंपॉर्टेंट पार्ट है, अब देखिए इवैक्यूएशन सिमुलेशन कैसे वर्क करता है। अब सबसे पहले हम इसकी एप्लीकेशन देख लेते हैं। एप्लीकेशन इसकी किधर है। अब देखिए एप्लीकेशन इसकी आपको मिल जाएगी जनरली, एप्लीकेशन इसकी हर जगह है। आप मेट्रो स्टेशन ले लीजिए, रेलवे स्टेशन ले लीजिए, मॉल्स ले लीजिए, स्टेडियम्स ले लीजिए, इंडस्ट्रीज़ हो गया, बिल्डिंग्स हो गया, हर जगह इसकी एप्लीकेशन है। क्योंकि फायर का जो रिस्क है वो हर जगह प्रेजेंट है, क्योंकि आप जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमें नीड यूँ पड़ती है कि हमें एक सेफ़ इन्वायरमेंट प्रोवाइड करना है, क्योंकि हम पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। हमें पता है कि हमें फायर एंड सेफ्टी का लेजिस्लेशन क्यों फॉलो करने हैं, हमारे पे सोशल, मोरल एंड एज वेल एज लीगल रिक्वायरमेंट्स है, तो हमें ये फॉलो करना रहता है इवैक्यूएशन मॉडलिंग, बिकॉज इससे हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं चीज़ों की जो फ्यूचर में होने वाली हैं। तो ये वर्क कैसे करता है, वर्क सिंपल है। ऑलरेडी आप पे सॉफ्टवेयर्स होंगे, ठीक है। सॉफ्टवेयर्स में आपको डेटास डालने हैं, आपको मॉडल्स मिल जाएंगे। एंड अगर आपको जब बेसिकली कंस्ट्रक्ट करनी रहती है एग्जिट, तो सबसे बेस्ट कोड जो आपका NFPA 101 US का है, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन 101 लाइफ सेफ्टी कोड, उसको आपको रेफ़र करना है। जब आप प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन फील्ड पे जाते हैं, जब आपको डिज़ाइन करनी रहती है, तो उसमें बहुत सारी कैलकुलेशंस दी गई हैं, जो कैलकुलेशंस को आपको कंडक्ट करके उनमें जो रिज़ल्ट निकल रहे हैं उसके हिसाब से NFPA 101 में मैच करके देन आपको एग्जिट्स डिज़ाइन करनी होती हैं। उनकी विड्थ क्या रहेगी, लेंथ क्या रहेगी, हाइट क्या रहेगी, क्या साइन बोर्ड्स रहेंगे, ठीक है ना, और क्या क्या उसमें सिस्टम लगेंगे। जो एग्जिट ट्रैवल पाथ है हमारा, उसमें क्या क्या सिस्टम लगेंगे स्मोक कंट्रोल के लिए,
या फिर हीट कंट्रोल के लिए, वो सब उसमें मेंशन किए गए हैं। तो उसमें आपको बहुत ही कुछ जानने को मिलेगा, आप उसे एक बार ज़रूर पढ़िए। तो कुछ इस तरीके से आप इसमें अपना इवैक्यूएशन मॉडलिंग है या सिमुलेशन है उसे यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपको जो मैंने हाइड्रोलिक वाला इसमें बताया था जनरली, उसका आप एग्जांपल देख सकते हैं। आपको ब्लू रेज जो ये दिख रही हैं, जो पीपल्स के बीच में दिख रही है, एक तरीके से फ्लूइड रेज है, ठीक है। फ्लूइड इस तरीके से फ्लो होता है लाइक दैट। ये सिमुलेशन कुछ लगते हैं, जब ये कंप्लीट हो जाते हैं इस तरीके से इनका कुछ ओवरव्यूज़ रहते हैं। देख सकते निकल रहे हैं, डिपेंड अपॉन देयर एज, देयर पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स, इस तरीके से लोग निकल रहे हैं। तो इस तरीके से कुछ आपको रिजल्ट्स मिलते हैं जब आप सिमुलेशन में सारा पैरामीटर्स को डाल देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट थिंग NFPA 101। NFPA 101 बहुत पॉपुलर है, वाइडली वर्ल्ड वाइड में यूज़ होता है, इवन फॉर डिज़ाइनिंग द एग्जिट्स। सबसे बेसिकली ये बनाया गया है NFPA 101, इसका पूरा नाम है लाइफ सेफ्टी कोड। 1927 में इसे बनाया गया था और इसको रिवाइज बहुत बार करा गया है, रीइशू करा गया है बहुत बार। इसके सक्सेसिव एडिशन अभी तक मिल रहे हैं आपको। तो बहुत ही ज़्यादा यूज़ होता है स्ट्रैटेजीज़ बनाने के लिए। जो एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन प्रोडक्शन में या फिर स्ट्रक्चर्स में, उनमें एग्जिट स्ट्रैटेजीज़ जो हैं उन्हें डेवलप करने में इसका यूज़ होता है। अगर आपको इस पर पर्टिकुलर एक वीडियो चाहिए, इसमें क्या क्या पार्ट्स हैं, इसकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स क्या क्या हैं, तो इसमें मैं बना दूंगा। अगर आप इंटरेस्टेड हैं, सफिशिएंट कमेंट अगर आ जाते हैं कमेंट बॉक्स में, देन आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो ऑन दैट पर्टिकुलर टॉपिक। सो दिस इज द फुल एनालिसिस ऑफ दिस टॉपिक। इफ यू लाइक द वीडियो, press the like button, hit the bell icon, subscribe to my channel, and if you have any doubts or any queries, you can write them in comment box. I'll be very happy to answer them. And tomorrow one important video is coming. I think you all have seen the thumbnail which I put in status. Tomorrow actually we are going to put one video on NSCI Safety Awards, National Safety Council India Safety Awards. So I will be putting the one video on that. So I hope you like that video also. Tomorrow it will be available. So thank you for listening as always. God bless you all.